आज हम मड़वा महन मंदिर परिसर भोरमदेव में स्थित हैं। आज मैं आपके साथ भोरमदेव के इतिहास के संबंध में एक पुरानी पांडुलिपि पर चर्चा करूंगा। यह पांडुलिपि 1898 का है। इस दृष्टि से आज की डेट में देखें 2025 में तो 127 साल की काफ़ी पुरानी पांडुलिपि है। ये पांडुलिपि जो लिखा गया है एक्चुअली मड़वा महल अभिलेख का एक प्रकार से अनुवाद किया है जिस व्यक्ति ने किया है। तो एक प्रकार से मड़वा महल का अनुवाद भी है, लेकिन इसमें कुछ कुछ बातें अन्य स्रोतों से भी जोड़ दी गई है। तो इसमें कुछ और बातों का हमको अब पता चलता है। अब ये जो चूँकि इसमें जो तैयार किया है व्यक्ति ने इस अनुवाद को, उसका नाम तो नहीं दिया है वहाँ पे, इसलिए हम उसका नाम नहीं जानते। और लेकिन ये पांडुलिपि जो हमको प्राप्त हुई है वो इसका इतिहास ये है कि ये पांडुलिपि श्री नरेंद्र सिंह परिहार जी थे। भोरमदेव राष्ट्र से जुड़े थे, अपने समय में स्वर्गीय हैं। उनके पास एक पांडुलिपि थी, उसकी कॉपी कई लोगों को शायद देते थे। तो वो कॉपी उन्होंने श्री शरद हलवाई जी जो भोरमदेव का उन्होंने अपने समय में 90 के आसपास काफ़ी अध्ययन किया, उनको एक कॉपी उन्होंने दिया था। और श्री शरद हलवाई की कॉपी मेरे मित्र हैं, उनके भतीजे श्री राजा राम हलवाई, उनके पास थी। तो उससे मैंने फ़ोटो कॉपी लिया है, उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। यानी ये मूल पांडुलिपि की 2-3 बार फ़ोटो कॉपी वाली प्रति है। इसकी एक प्रति शायद सीताराम शर्मा जी के पास भी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक भोरमदेव संबंधित अपनी पुस्तक में उसका जिक्र भी किया। जैसे मैंने बताया कि 127 साल पुरानी पांडुलिपि है और मड़वा महल अभिलेख पर आधारित है, उसी का एक प्रकार से अनुवाद है। लेकिन कुछ और बातें, अब इसकी भाषा तो 1898 के समय की जो हिंदी प्रचलित थी इस क्षेत्र में, एक प्रकार से उर्दू फारसी का हिंदी का गद्य बनने के जो क्रम में था वो है। उर्दू फारसी का बहुत कुछ इसमें पुट है, छत्तीसगढ़ी क्रियाओं का, शब्दों का पुट है, ये सब देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बोल के एक कहन की शैली में, कथा शैली में है। और भाषा की एक प्रकार से अशुद्धता कह लें, बोल या लिखने वाले के कारण भी हो सकती है। लिंग का बहुत जगह गलती है, त्रुटि है आज की स्थिति में। लिंग का, वचन का और मात्राओं का भी छोटी बड़ी, छोटू बड़ो का प्रयोग है। जैसे बा त्रुटि है, बा का उपयोग नहीं किया है, उसके लिए हमेशा वा अक्षर का प्रयोग किया है। और खा के लिए जो षटकोण का श होता है मूर्धन्य, उसका तो बहुत समय तक प्रयोग होता रहा, उसका भी प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से कुछ भाषाई विचलन या जो भी कह ले तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार था, वो सब है इसमें। और इस पांडुलिपि के बहुत से अंश को बार बार फोटो कापी होने के कारण पढ़ना कठिन है। खासकर शुरू में जो 8-10 पंक्तियों में वंदना है, एक सरस्वती वंदना है, गणेश वंदना है, तो समझ में आ जाती है। और बीच बीच में और कुछ जगह के जो हैं अक्षर हमको समझ में नहीं आ पाते, कुछ हमारे अपने अध्ययन की सीमाओं के कारण ना पढ़ पाते हों, ये भी हो सकता है। जैसे शुरू में जो किया है उसमें एक जैसे कर तनु प्रसाद, इस प्रकार के एक तद्दय है। जग शारदा सदा सुगति के देह, तो ये शारदा यानी सरस्वती का जिक्र है, ये समझ में आ जाता है। और फिर यहाँ पर आया है, आगे जाएंगे तो भोरमदेव प्रसिद्ध है शेषनाग के वंश, ऐसे करके आया है। उसके बाद भोरमदेव की वंशावली करके लिखा है। उसके बाद इसमें फिर एक वंदना है, जय 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 जगनायक सोचित मुखवादन लंबोदर, गणेश जी का वंदन है। भुजचार चारु अविवेक संहार, यकदंत सुंदर विशाल गिरिजा वरनंदन, कर खरसा अंकुश है कर। और इस प्रकार से बहुत सारे और इसमें गणेश जी के बारे में है, चंदन इंदु जय जगतपति। तो कुछ चीज़ें समझ में इसकी नहीं आ पाती हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। और उसके बाद और एक लाइन में है,
सुमतो सोवर ऐसे करके कुछ है। उसके बाद फिर मेन जो वंशावली भोरम देव करके ये जो पाठ शुरू होता है उसमें हम काफ़ी हद तक समझ पाते हैं। तो इसमें देखिए क्या है लिखा है, जादूकरण नाम के यक मुनि था। भाषा भी देखिए, जादूकरण नामक एक मुनि था। उस मुनि के 2 लड़का और 1 यक लड़की थी। बड़े लड़का के नाम सुशर्मा और छोटे का नाम देव शर्मा था और लड़की के नाम मिथिला। यह चारों शख्स यानी ये चारों शख्स सब यक ठेर रहता था, यानी एक जगह रहते थे। उनके कुटी जिस जगह में अब तालाब है, यानी उनके कुटी जहाँ पर था वहाँ पर अब तालाब है, जो भोरमदेव का तालाब जिसको बड़ा कहते हैं, वो उसी जगह बने थे जिस जगह में उसी जगह बने थे, यानी जिस जगह कुटी था उसी जगह में आज तालाब है। उस जमाना में पानी के गड्ढा रहा, यानी एक छोटा सा गड्ढा था पानी का, उसको बाद में तालाब का रूप दिया गया होगा, लेकिन पानी नहीं था। कहते उसी जगह में कुटी बनाए के रहते थे। जब वामुनि मर गया तब दोनों लड़के ने भगवान के भजन यानी तपस्या के वास्ते जंगल में चले जाते थे। उनके निधन के बाद दोनों लड़के तपस्या के लिए जंगल चले जाते थे। यहाँ से सिर्फ लड़की रहती थी, यानी मिथिला बस रह जाती थी। उसी गड्ढा से शेष नाग के खिजमतगार निकला, यानी शेष नाग का जो खिदमतगार था, सेवक था, उर्दू का प्रयोग देखिए, वो उस जगह से निकला। अब कुछ वाक्य यहाँ पे टूटा है। कम देवता के चंद्रमा कैसे कांति, यानी वो मिथिला को देखा है, उसका वर्णन है, अशुद्धि है काफ़ी। काम देवता के मतलब प्रभाव से चंद्रमा जैसे उसमें कांति है। बिजली कैसे चमक, यानी बिजली जैसे चमक। मृगा कैसे नेत, यानी मृगा जैसे नेत से कहना चाह रहा है। गज कैसे चाल, यानी गज जैसे चाल, यानी देखो जैसे के लिए कैसे शब्द लिख दिया है शुद्धि के कारण। उस लड़की को देखा तो मुस्ताक हो गया, यानी सेवक जो था शेषनाग का, उसको देखा तो वो प्रभावित हो गया। तब वहाँ से लौट के शेषनाग के पास जाए के कुल हाल कहा। शेषनाग के पास जाए के कुल हाल कहा, यानी शेषनाग को मिथिला के बारे में बताया कि पृथ्वी लोक में यक कन्या बहुत कबूल सूरत है, हमने देखा। पृथ्वी लोक में एक बहुत कन्या खूबसूरत हमने देखा, ऐसे कहना चाह रहे हैं। देव कन्या और नाग कन्या भी नहीं है, यानी उसके समान देव कन्या और नाग कन्या भी सुंदर नहीं है। ऐसा तारीफ उस कन्या के सुन के उसी पानी के गिरा से निकला, यानी उसी जगह से निकला, यानी शेषनाग में गए होंगे तारीफ को सुन के। और देखता क्या है कि उस लड़की को बैठे हुए, यानी उस लड़की को बैठे हुए शेषनाग वहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ लाइन मिट गया है। सिर के नागिन से लठ, यानी उनके शायद सुंदरता का वर्णन रहा होगा। नागिन के लठ के समान उनकी बाल हैं। उसके रूप को देखते ही मुस्ताक हुआ, यानी शेषनाग भी प्रभावित हो गए और अपने रूप को बदल आदमी के रूप बन गया। और मिथिला के पास अपने आदमी के रूप को बदल गए के रूप में आए और उस कन्या के पास चले गए और उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम किसके कन्या हो, ऐसा मिथिला से पूछा वो। और किस कारण तुम जंगल में रहते हो, ऐसा शेषनाग ने पूछा। तब लड़की बोली है कि हम जातूकरण मुनि की लड़की हैं, मैं जातूकर्ण की पुत्री हूँ और हमारे 2 भाई जंगल में तपस्या भगवान के भजन के वास्ते गए। हमारे भाई है जंगल में तपस्या भगवान के भजन के लिए, ऐसे बोला है। आप फिर कुछ एक लाइन है जो मिट गया है, शायद उनका हाल पूछा होगा। और खुद फरमाते हुए मेरे नाम से सहे मैंने तुम्हारे खूबसूरती की तारीफ सुन के मैं तुम्हारे पास आया हूँ, यानी शेषनाग कह रहे हैं कि मैं
तुम्हारी खूबसूरती को सुन के तुम्हारे पास आए हूँ और मेरे मन तुम्हारे पर जात है, यानी मेरा मन तुम्हारी तरफ जात है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तब मिथिला ने बोला कि हे नाथ, मैं तो आपके दासी हूँ, जैसा उचित होए ऐसे करना चाहिए। तब उस जमाना में गंधर्व विवाह के था। अब उन्होंने, मिथिला ने कहा कि भाई मैं तो आपकी दासी हूँ, आप जैसा करना चाहो। तो उस ज़माने में गंधर्व विवाह ने, गंधर्व विवाह का जो परंपरा थी, तो उसके साथ गंधर्व विवाह किया और कही दिया कि यह हाल किसी से मत बतलाना, हम आना जाना बखत में हमेशा करेंगे। शेषनाग ने कह दिया कि यह हाल किसी को मत बताना और हम बखत में, छत्तीसगढ़ी की क्रिया देख लीजिए, समय समय पर आना जाना करेंगे, ऐसा कह के चले गए। फिर गए यहीं इसी तरह आना जाना हरदम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। लगे कुछ रोज के बाद उस लड़की को हमल हो गया, यानी हमल हो गया मतलब गर्भ में ठहर गया। हमल हो गया, बाद 6 महीने के हमल हुआ तो दोनों लड़का को मालूम हुआ कि यहाँ किसी आदमी के पैदसन, कुछ शब्द है पिंधन नहीं है, यानी कोई आदमी यहाँ नहीं है, तो यह हमल कहाँ से आए। उनको डाउट हुआ कि भाई हमल यानी गर्भ कहाँ से हो गया। इसी राय पर दोनों के मन मुटाव और आपस में यक भ्रम करने लगे। उनमें कुछ गलत फहमी हुई और आपस में वो दोनों, यानी सुशर्मा और देव शर्मा है, वो डाउट भ्रम करने लगे। और जानो नौ मत गुजरते थे क्यों को यक मारने के ताक में रहने लगे, यानी एक दूसरे पे डाउट के कारण मारने के ताक में रहने लगे। तब मिथिला के मन में विचार किया कि जो या भेद मैं ना बता दिया तो आपस में मर जाएंगे। तो मिथिला को ये पता सोची कि भाई यदि मैं ये नहीं बताई तो ये आपस में ही लड़के दोनों भाई मर जाएंगे। ऐसे हुआ, इसलिए सारा हाल अपना कह दिया। तो उन्होंने जो भी था शेषनाग के बारे में अपना जो दोनों का था वो कह दिया। तब दो भाई बोले कि हम आँख से देख लेंगे तब हम मानेंगे। दोनों भाई ने कहा कि भाई हम आँख से देख लेंगे तभी मानेंगे। तब उन दोनों के कुटी के कोने पर छिपाई दिया। तब शेषनाग आए ने मामूली के बखत आया, यानी मिलने के बखत आया, शायद ये बताना चाह रहे हैं। वहाँ आदमी के बू और कुछ आदमी के आहट मिला। तब शेषनाग जी ने बोला कि हम अव्वल में कह दिया था कि हमारे हाल किसी से नहीं बतलाना। अब शेषनाग को कुछ आहट मिला आदमी को, तो उन्होंने कहा कि वो जान गए कि कोई ना कोई छुपा है। मैं कह दिया कि हमने तो कहा था किसी ने तो तुमने बता ही दिया, इसी वास्ते हम आज थोड़ा मिट गया है, आज कहें हम आना जाना ना करेंगे कहें। तब मिथिला बोला कि हे नाथ मेरा परवरिश कौन करेगा। मिथिला ने बोला कि हे नाथ मेरा परवरिश कौन करेगा और किस तरह निर्वाह करूंगी। तब शेष जी ने निकाल के पारस के पत्थर को दिया, यानी पारस पत्थर दिया शेषनाग जी ने उनको निवान के लिए, और सारा हाल इस पत्थर के बतलाए दिया। और इस पत्थर के बारे में उनके जो गुण होता है वो बतलाए दिया। और कहा मेरे हाथ के तुम्हारे लड़का होगा। मेरे हाथ से यानी उनके तरफ से उनका एक लड़का होगा, तो बड़े नसीबवान होगा, भाग्यवान होगा। बस होगा कि बल्कि यहाँ के राजा होगा, नसीबवान भी होगा बल्कि यहाँ के राजा होगा। या आशीर्वाद देकर चला गया। ऐसा करके शेषनाग जी चल गया। 9 महीना के बाद उस लड़की के लड़का पैदा हुआ। 9 महीने के बाद उसका एक लड़की पैदा हुआ था के लौके 1219 बरस का गुजर गया।
उस समय के बारे में बता रहा है कि वो समय 1219 का समय गुजर गया, ये बतलाना चाहता है। तो ये 1219 कहाँ से आई, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तब पैदा हुआ, यानी 1219 में वो बच्चा पैदा हुआ। उस लड़का के नाम अहिराज देव रखे गया। अब उस लड़का का नाम रखा गया, यही हरि नागवंशियों का पहला राजा हुआ, अहिराज देव रखा गया। उस लड़का बड़े खूबसूरत व ज्ञानी व धर्मात्मा हुआ, और खूबसूरत भी हुआ, ज्ञानी और धर्मात्मा था। फिर उस लड़के का राजल देव, फिर उसका बेटा राजल यानी राजल देव हुआ। फिर उसका लड़का धरणीधर देव भय, फिर उसका लड़का धरणीधर भय। फिर उसके लड़का महीप देव, फिर उसका लड़का महीप देव हुआ। महीप देव का नाम क्या है उस लड़के का? महिपाल, इसने महीप देव लिखा है। फिर उसके लड़का सिर्फ बंध लिख दिया है, सर्ववंदन है या जिसको हम शक्ति चंद्र भी नाम है उसका। फिर उसके लड़का गोपाल देव भय, फिर उसके लड़का नल देव भय, फिर उसके लड़का भवनपाल देव भय यानी भुवनपाल। फिर उसके लड़का कीरतपाल यानी कीर्तिपाल हुआ। फिर उसके लड़का जयतपाल यानी जयत्रपाल। फिर उसके लड़का महिपाल देव। फिर उसके लड़का भीखमपाल देव, जिसको भीषमपाल देव कहते हैं, के लड़का फिर जहुल देव, जहलू बोलते हैं। फिर उसके लड़का विजनपाल देव, जहलू का लड़का बता रहा है। फिर जिसको हम जगपाल भी कहते हैं, वो हुआ। फिर उनके लड़का जसराज देव, जसराज देव का नाम ही यशोराज है। फिर उनके लड़का दो पैदा हुआ, यानी दो बेटे हुए यशोराज के। बड़े लड़का के नाम खंड देव लिखा है, यह खड़ग देव जिसको बोलते हैं। इसी का नाम लक्ष्मी वर्मा भी है, लक्ष्म वर्मा। बड़े लड़का खंड देव और दूसरा लड़का के नाम चंदन देव है। एक लड़का खड़ग देव, खंड देव जिसको लिखा है, दूसरा था चंदन देव। उस खड़ग देव के लड़का भवनपाल देव हुआ। अब ये देखो, इसी को ये भवनपाल देव लिख देता है, ये पाठ के त्रुटि के कारण है। एक्चुअली खड़ग देव का जो लड़का है उसका नाम है भुवनैकमल। अब इस भवनपाल यानी भुवनैकमल को यदि हम भुवनपाल यहाँ पढ़ देंगे तो बहुत बड़ी त्रुटि हो जाती है, क्योंकि मंदिर निर्माता का नाम भुवनैकपाल के रूप में आता है मड़वा अभिलेख में। और इन सब दस्तावेजों में, पांडुलिपियों में, चूँकि भुवनैकमल को भुवनपाल पढ़ दिया जाता है, इसलिए मंदिर निर्माता के रूप में भुवनपाल ही हो जाता है। तो जो खड़ग देव का लड़का है भवनपाल देव पाठ है, चलिए सही रूप में इसको भुवनपाल, भुवनैकमल होना चाहिए। फिर भी यहाँ तो खैर भवनपाल देव हुआ। फिर वह बड़े यानी भुवनैकमल, जिस भुवनपाल को बोल रहे हैं यहाँ पर, वो है एक्चुअली में भुवनैकमल। वह बड़े प्रतापिक हुआ, बहुत प्रतापी हुआ। उन्होंने मंदिर व तालाब बनवाए हैं, यानी भुवनैकमल ने मंदिर और तालाब बनवाए। तो ये मंदिर और तालाब कौन है? जो भोरम देव का मुख्य मंदिर और तालाब बोलते हैं, वही है, बनवाए हैं। और उनको इस जगह के नाम से भोरम देव कहते हैं। देखो ये बोल रहा है स्पष्ट रूप से कि इस भुवनैकमल के नाम से ही इस जगह को भोरम देव कहते हैं। फिर उनके लड़का अर्जुन देव भय, अर्जुन हुआ। फिर उस भवनपाल देव ने फिर उसी बात को दोहराया है, भवनपाल देव ने यानी भुवनैकमल ने मंदिर व तालाब बनवाए, उसके स्थापित किया था कि सावन बदी 10 संवत 160। अब ये जो मंदिर स्थापित किया, इसको बोल रहा है मंदिर के निर्माण को सावन बदी संवत 160। ये संभव नहीं है, संवत 160 मंदिर स्थापित इतना पुराना नहीं है। ये ऐसा क्यों हो गया है, इसको भी आगे बताएंगे। 160 का साल था और भवनपाल देव ने यानी भुवनैकमल ने, बार बार बता रहा हूँ, सब तीर्थ के जल मंगाए के डलवाए दी, यानी सब तीर्थों का जल मंगा के डलवाए दी उसमें, तालाब में और मंदिर के लिंग में भी डलवाया होगा।
खड़ग देव यानी खंड देव के वंश टूट गया। अब यहाँ से ये बता रहा है कि खड़ग देव का जो है वो वंश टूट गया और खड़ग देव का वंश टूट गया, यक टूट गया। और खड़ग देव के भाई फिर बोल रहे हैं खड़ग देव के भाई चंदन देव, चंदन देव यक मर रहा, उनके वंश चला। यानी खड़ग देव का वंश टूट गया यहाँ से, फिर तो चंदन देव का वंश चला। बोला चंदन देव के लड़का विजन देव, फिर उनका लड़का भुवनपाल देव, फिर भुवनैकमल को यहाँ ला दिया, फिर उनके लड़का अर्जुन देव, फिर उनके पुत्र भोज, फिर अर्जुन देव, फिर भीमदेव, भीमदेव के पुत्र भोज नाम के, फिर उनके पुत्र सुमिरन देव। ये सुमिरन देव थोड़ा सा यहाँ पर किसी बालचंद्र जैन ने या राय बहादुर हीरालाल ने जिक्र नहीं किया है, लेकिन इसमें कहाँ से आए इसकी जानकारी नहीं। सुमिरन देव, उनके पुत्र लक्ष्मण देव, लक्ष्मण देव, जबकि मलगी देव यहाँ होना चाहिए वो नहीं है। फिर उनके पुत्र लक्ष्मण देव, फिर उनके पुत्र रामचंद्र देव, जिनके वंश के रानी अंबिका नाम, जिनके वंश के रानी है उनकी रानी जो अंबिका देवी। अच्छी, और ये रामचंद्र देव और अंबिका देवी का विवाह इसी मड़वा महल में हुआ था। और ये मड़वा महल अभिलेख उस विवाह के उपलक्ष्य के समय ही यहाँ पे स्थापित किया गया था। संभवतः उसी समय ये मंदिर का निर्माण भी हुआ था। अंबिका नाम के भाई अर्जुन देव, यहाँ पे कुछ स्पष्ट है, विराधुत और अर्जुन वीर कीर्ति नाम के भय, वहाँ से नागवंश आखिर में यानी कि पतन हो गया बोलना चाह रहा है अर्जुन के बाद। तो हम जानते हैं उनके बाद से लगभग रामचंद्र के बाद से ये वंश खत्म हो ही गया था, पता नहीं चलता। और फिर आगे और कुछ बात है इसमें। और भवनपाल राजा के रहने, यानी फिर बता रहा हूँ कि भवनपाल भुवनैकमल के बारे में बात हो रही है। भवनपाल राजा के रहने के स्थान पश्चिम दिशा में एक छोटे से पर्वत के उस पार, ये इसी के पश्चिम, यानी मैं जो खड़ा हूँ यानी मेरा मुंह जिस दिशा में है वही पश्चिम है। उनका रहने के स्थान यहीं से कुछ दूर आगे में है। पर्वत के उस पार बोल दिया, एक्चुअली में वो पर्वत के उस पार नहीं है, पहली है जहाँ पर कोदई धोना तालाब है और रानीगढ़ी का क्षेत्र है जिसको दुर्गावली कहते हैं। वहाँ पे राजाओं के रहने का किलाबंदी का अवशेष अभी तक भी दिखाई देते हैं, मोटे मोटे दीवार दिखाई देते हैं। तो उसी को बता रहे हैं कि भवनपाल राजा यानी भुवनैकमल के रहने के स्थान पश्चिम दिशा में एक छोटे से पर्वत के उस पार के रहने के मकान था और कैयक हवेली और मकान उसमें बने हुए थे। तो सारी थे उस किलेबंदी 14-15 एकड़ में कई मकान, कई हवेली थे, अभी भी थोड़ा बहुत अवशेष है। और बड़े भारी शहर बसे थे। और बड़ा भारी शहर इसी के पश्चिम में, लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी होगा, पहाड़ के जस्ट नीचे है वो जगह, कोदई धोना तालाब का पास वाला। बड़े भारी शहर बसे थे। उस शहर के दुर्गावतीपुरी है, इसका नाम वो दुर्गावतीपुरी कहा है, एक्चुअली अभिलेख में दुर्गावली ऐसा है, उसी का भ्रंश है। उसी शहर के नज़दीक छोटे से नदी निकला है, उस नदी का नाम सुखदी नदी। तो दक्षिण के तरफ गया, वहीं के कर्मदा के नज़दीक निकल गया, जिसको सकरी नदी कहते हैं। ठीक है, वहीं से नदी निकला है दक्षिण से, कर्मदा यानी कमरदा यानी कंवर्धक में उसको सकरी नदी कहते हैं। और ये सुखदी नदी यहाँ पे कहा है वो समझ में नहीं आ रहा किन कारणों से कहा है। और जो मंदिर भवनपाल देव ने बनवाए हैं, यानी भुवनैकमल ने जो मंदिर बनवाया है, बार बार भुवनैकमल को भवनपाल देव कहा है, उसके मजबूती कहे नहीं जात है, यानी बहुत मजबूत है, बड़े पायदार, और वो गौहा पत्थरों के बने। गौहा पत्थर मतलब वही जो हम ये वाला जो बलुआ पत्थर है,
इसी को छत्तीसगढ़ी में गौहा पत्थर बोलते हैं। इसी का बात करें, गौहा पत्थर। भोरमदेव का मुख्य मंदिर भी इसी पत्थर से बने हैं। बड़े पायादार व गौहा पत्थर के बने हैं और इस्पात भर पत्थर यानी इस्पात के समान पत्थर इसमें लगे हुए हैं। बड़े चमत्कारी से बने हैं, चमत्कार से बने हैं। उसी मंदिर के नज़दीक एक तालाब है, मंदिर के किनारे तालाब है जिसके पानी नहीं सूखता नहीं ऐसा बोल रहा है, और उसके गहराई के थाह को नहीं लिया जा गया है। तो गहराई नहीं नाप सकते, ऐसा पुराने तालाबों के साथ ऐसा जुड़ जाता है। उसके दक्षिण के तरफ मड़वा महल कहते हैं, यही है मड़वा महल। मुख्य मंदिर के हम लोग दक्षिण में हैं, यही मड़वा महल है। मड़वा महल कहते हैं। वह मंदिर बहुत अच्छे बने हुए हैं, वह मंदिर बहुत अच्छा बने हुए हैं। ये भी मंदिर की बात कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा बना है। उसमें 12 ठो खम्भा जगमोहन में बने। ये जगमोहन मतलब यही मंडप को बोल रहा है। एक्चुअली है 16 खम्भा, लेकिन वो द्वार स्तंभों को छोड़ देने के कारण इसको 12 खम्भे काउंट कर रहा है। तो ये जगमोहन यानी मंडप, ये मंडप खुला हुआ मंडप है। और गौहा पत्थर, ये भी गौहा पत्थर बलुआ, उस पर खोदा गया है और अच्छे मूर्त व पुतली बने हैं। यानी जो मूर्तियाँ बनी हैं चारों तरफ, काम मूर्तियाँ, उनकी बात कर रहे हैं। और मंदिर के भीतर महादेव के लिंग है। इसी मंदिर के गर्भगृह में जो लिंग है उसकी बात करें कि पूजा होता है। और भोरमदेव के मंदिर में हटेश्वर महादेव के स्थापित है। और जो मुख्य मंदिर में है वो बोल रहा है कि हटेश्वर महादेव है। इसके बारे में भी हम बताएंगे आगे, हटेश्वर महादेव के बारे में। एक्चुअली मड़वा महल अभिलेख में आता है कि भुवनेकमल राजा ने चित्रापुरी का जो किला बनाया, उसी के दक्षिण में सकरी नदी है। उस सकरी नदी के तीर में, किनारे में, यत तीरे हटकेश्वर का मंदिर है जहाँ वो पूजा करने जाते हैं। तो हमारी दृष्टि से, अभिलेखी साक्ष्य से, वो मंदिर यदि हटकेश्वर मंदिर जिसका जिक्र है तो वो सकरी नदी के तीर में होना चाहिए, किनारे में। तो हरधोना तालाब के आसपास बहुत से मंदिरों के अवशेष है, तो हमको ऐसा लगता है कि उसी में से कोई मंदिर हो सकता है। और चूँकि मुख्य मंदिर सकरी नदी से काफ़ी दूर है, इसलिए उसकी जिक्र संभवतः हटकेश्वर के रूप में नहीं की जा रही है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। और कंवार सुदी 9वीं व 10वीं को बड़े मेला जुड़ता है। अब देखिए यहाँ पर हम अभी देखते हैं कि भोरमदेव का मेला चैत्र 13 को लगता है, लेकिन 1898 में इसके हिसाब से तो कुंवार सुदी 9वीं और 10वीं को यानी दशहरा के समय मेला जुड़ता है। और वहाँ पर हजारों बोकरा बलिदान दिया जाता है। बकरा का बलिदान पुराने समय में दिया जाता था, ये अभी पुराने लोग भी बताते हैं स्मृति में कि बकरा दिया जाता था। आजकल वो बंद हो चुका है। और मड़वा महल के भी भीतर पारी नामक एक पत्थर रहे, उसी पत्थर पर कुल हाल लिखे हुए हैं। और यहाँ पर ही यानी मड़वा महल के भीतर में ही एक मड़वा महल अभिलेख था, सम्मत 1406 यानी 1349 ईस्वी का। उसमें कुल हाल लिखे, यानी ये जो बातें कर रहे हैं मड़वा महल अभिलेख में ही, वो 96 छंद हैं उसमें और 37 पंक्तियों का अभिलेख है। उसको 1963 में बालचंद्र जैन जी उसको महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर ले गए थे और 70 के आसपास उन्होंने उसका एक वैज्ञानिक दृष्टि से पाठ भी तैयार किया है। वो पाठ बीच में प्रकाशित नहीं हुआ था, इसलिए हम भोरमदेव के मड़वा महल अभिलेख के बारे में बहुत बातें नहीं जानते थे। लेकिन आज वो आलेख हमको श्री राहुल कुमार सिंह के ब्लॉग सिंहावलोकन में उपलब्ध है, तो हम उसमें मड़वा महल अभिलेख की सूक्ष्म बातों को देख सकते हैं और इससे तुलना कर सकते हैं। तो उसी पत्थर मड़वा महल अभिलेख का बिठल पत्थर पर कुल हाल लिखे हैं, उसके लिखने वाले के नाम बिठल पंथ रहा है। दक्षिण का ब्राह्मण बिट्ठल ने उसको लिखा, ऐसा उस मड़वा महल अभिलेख में आता है। जिन्होंने यहाँ हाल उस पत्थर पर खोदा और सब हाल उसी में लिखे हुए हैं। उस मड़वा महल के पश्चिम के तरफ
1 माइल पर यक मंदिर बने हुए हैं। पश्चिम में 1 मील पे, यानी यहाँ पे आगे 1 किलोमीटर में जाओगे तो लगभग 1 किलोमीटर से भी कम है, बने हुए हैं, उसको छेदका महल कहते हैं, यानी छेदकी महल के मंदिर कहते हैं। उसके नज़दीक एक बड़े तालाब है जिसको छेदका बांध कहते हैं। अब वो छेदके महल के बारे में बड़ा कोई तालाब नहीं है, लेकिन जिसको यहाँ छेदका बंद कहा जा रहा है उसके लिए आप जाएंगे तो पश्चिम में पहाड़ से आगे जाना पड़ेगा, तो एक बड़ा सा तालाब है, उसको छेदका बंद कहते हैं। फ़कत अभी देखिए लिखने वाले ने अपने समय को उल्लेख कर रहे हैं, कहते हैं फ़कत तारीख 3/6/98 यानी 3 जून 1898, मिति जेठ सुदी 14, संवत 1955 के साल, यानी विक्रम संवत की बात है। तो ये इसके बारे में मैंने चर्चा किया, इस पांडुलिपि के बारे में कई बातें मेरे पढ़ने में भी चूक हो गई है। इसका रिटर्न स्क्रिप्ट भी मेरे ब्लॉग में आप देख सकते हैं। अब इसमें जैसे मैं बताया 2 सन आया, एक तो संवत 160 को भोरम देव मंदिर का निर्माण के बारे में जिक्र आया। तो संवत 160 बहुत पुराना है, विक्रम संवत या कोई भी संवत करें। भोरम देव का मुख्य मंदिर के स्थापत्य 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास का है, तो वो तो संवत नहीं हो सकता। अब ये संवत 160 आया कहाँ से? एक्चुअली भोरम देव मंदिर के दक्षिणी दीवार में आप जाएंगे, दक्षिणी अर्धमंडप पे चढ़ेंगे तो बाएं तरफ एक अभिलेख है जिसमें संवत 1608 भुवनपाल देवतस्य शिवालय करके जिक्र है। वो संवत 1608 को पहले गलत पढ़ा जाता था 160, वो 160 प्रचलित हो गया। उसमें भुवनपाल देवतस्य शिवालय, उसमें भी जो त्रुटि यहाँ पर भुवनैक मल को भुवनपाल समझने की हुई है, उस अभिलेख में भी उस लिखने वाले ने भुवनैक मल को भुवनपाल समझ के संभवतः त्रुटि की है, क्योंकि मंदिर निर्माता भुवनैक मल का जिक्र है अभिलेख में मड़वा महल में, न कि भुवनपाल। और एक आया संवत 1219। तो जो संवत 1219 कहाँ से आया इसकी जानकारी और कोई अभिलेख नहीं है जिससे हम तुलना करें कि वहाँ से इस पांडुलिपि वाले ने लिया होगा। लेकिन मेरे अपने विचार से जो मैंने देखा, मड़वा महल अभिलेख में अहिराज का जन्म का वर्णन है, उस छंद के जस्ट पहले वाला छंद 29 है और एक उससे पहले पूर्ण विराम है, तो 1 2 9। ऐसा लगता है कि पाठ करने वाले ने इसी 1 2 9 के बीच एक और एक की कल्पना करके उसको 1219 समझ लिया है, ऐसा जान पड़ता है। तो संभव है वहाँ से आया हो या फिर कोई और कहीं पे कोई अभिलेख रहा हो 1219, क्योंकि अहिराज का जन्म को 1219 जो कह रहे हैं तो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि 1219 यदि पहले राजा को लें तो 23-24 पीढ़ी बहुत आगे का, क्योंकि हम भोरम देव के फड़ी नागवंशी की उत्पत्ति को अधिकतम 9वीं-10वीं शताब्दी से आगे ही नहीं ले जा सकते। अहिराज 9वीं शताब्दी के आसपास ही उनको, या 10वीं का पूर्वार्ध, इस प्रकार से उसमें एक त्रुटि है ऐसा लगता है। तो आज हमने ये पांडुलिपि था जो 1898 ईस्वी का, उसका पाठ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार के और कई पाठ मिलते हैं, कुछ वो सभी 1850 के बाद के मिलते हैं, उससे पहले के नहीं मिलते। और उसमें जो अनुवादकर्ताओं से लिपि पढ़ने में चूक हुई है, इसके कारण कुछ त्रुटियाँ भी हुई हैं। तो आज हमने इतना चर्चा किया और इस बात को रिकॉर्ड कर रहे थे मेरे आदरणीय श्री महेश आमदे सर, उसके साथ हम लोग ये मड़वा महल मंदिर में ही कोशिश किए कि इसको रिकॉर्ड करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा सोच के हमने यहाँ पे किया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।